एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव के सभी निवासी खुशी खुशी रहते थे। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल था। रामपुर गांव के पास ही एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे और जंगली जानवर रहते थे। जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। शेर रोजाना जंगली जानवरों का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता था। धीरे धीरे जंगली जानवरों की गिनती घटने लगी, जिससे शेर भूखा रहने लगा। इस तरह शेर शिकार की तलाश करते करते धीरे धीरे गांव की ओर आने लगा। वह गांव में घुसता और गायों के बछड़ों और बकरियों को उठाकर ले जाता और उनका शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता था। धीरे धीरे गांव में खूंखार शेर का आतंक फैल गया। गांव में रात के समय औरतों और बच्चों का घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो गया। सभी शेर से अपनी परिवार की और पालतू जानवरों की रक्षा करने के बारे में सोचने लगे। तब गांव के मुखिया ने शेर की समस्या का स्थायी हल करने के लिए एक पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्या और शेर के साथ घटी अपनी आप बीती सुनाई। सभी गांव वालों से शेर से निपटने और उपाय सोचने और अपना विचार रखने को कहा गया। आखिर में गांव के मुखिया ने सभी के विचारों को ध्यान में रखकर ये हल निकाला कि शेर को मार दिया जाए। इसके लिए शेर के आने के समय को सभी को बता दिया गया और कहा गया कि सभी तेज धारदार हथियारों और लाठियों से एक साथ शेर पर हमला करेंगे। अगले दिन शेर हमेशा की तरह गांव में जैसे ही शिकार करने के लिए आया, गांव के लोगों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर अचानक से हुए हमले से घबरा गया। गांव वालों की संख्या को देखते हुए उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। शेर वहां से भागने लगा। गांव वालों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शेर आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे भाग रहे थे। उसी समय एक सेठ दूसरे गांव से व्यापार करके उस गांव की ओर आ रहा था। 5 खाली थैले भी थे। शेर अचानक से सेठ के पास आता है। सेठ घबरा जाता है। शेर आकर सेठ से कहता है कि सेठ जी मुझे बचाओ, वरना गांव के लोग आज मुझे मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। सेठ डरता हुआ शेर से कहता है, क्यों मजाक करते हो? जंगल के राजा भला तुम्हें कौन और कैसे मार सकता है? शेर कहता है कि वो देखो, गांव वाले इस ओर मुझे मारने ही आ रहे हैं, कुछ करो। सेठ कहता है कि एक काम करो, मेरे पास खाली थैले हैं, तुम इसमें घुस जाओ। शेर ऐसा ही करता है। सेठ थैले का मुंह अच्छे से बांध देता है। थोड़ी देर में गांव के लोग वहां आते हैं और सेठ से पूछते हैं कि क्या शेर इस ओर आया था। तब सेठ कहता है कि अगर शेर इस ओर आता तो मैं जिंदा बचता, क्या शेर मुझे मारकर खा नहीं जाता? सेठ की बात को सच मानकर गांव के लोग वहां से चले गए। सेठ ने ग्रामीणों के जाने के बाद शेर जिस थैले में बंद था उसका मुंह खोल दिया, पर वो भूल गया कि शेर तो शेर होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। सेठ बोला कि बाहर आ जाओ जंगल के राजा, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। शेर ने दहाड़ लगाई और बाहर निकला और बाहर निकलकर वो सेठ को बोला कि सेठ, मैं आज शिकार नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। शेर फिर दहाड़ा और बोला कि सेठ, ये खाऊंगा या तेरे घोड़े को? सेठ डर गया। सेठ बोला कि शेर राजा, मुझे मत खाओ, मैंने तो आपकी मदद की है, मैंने गांव वालों से आपको बचाया है, वरना वो आपको मार देते। शेर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस अपना पेट भरना है, तो या तो तुझे खाऊंगा या तेरे घोड़े को खाऊंगा। सेठ बोला कि अगर शेर राजा आप मुझे खा लोगे तो घोड़ों को लेकर सामान व धन मेरे घर कौन लेकर जाएगा, और अगर आप मेरे घोड़ों को खा लोगे तो मैं इतना सारा सामान घर कैसे लेकर जाऊंगा। इस तरह दोनों में काफी समय तक बहस होती रही। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर ये सभी घटना को देख रहा था। फिर भी उसने सेठ से कहा, सेठ जी,
किस बात को लेकर आप में और जंगल के राजा के बीच में काफी समय से बहस हो रही है? सेठ ने कहा कि बंदर मामा, देखो, गांव के लोग जब शेर राजा को मारने आ रहे थे तो मैंने जंगल के राजा की जान बचाई। इन्हें थैले में भरकर उसका मुंह सिला और उनके जाने पर इन्हें बाहर निकाला। तो ये कह रहे हैं कि मैं या तो तुम्हें खाऊंगा या तुम्हारे घोड़ों को। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बंदर ने अपना दिमाग लगाया और सेठ को शेर से बचाने की एक तरकीब निकाली। बंदर ने कहा, सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े जंगल के राजा एक छोटे से थैले में कैसे आ सकते हैं? मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। सेठ बोला, बंदर मामा, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है। चाहे आप शेर राजा से ही पूछ लो। शेर बोला, हाँ, ये सही बात है, मैं इस छोटे से थैले में छुपा हुआ था और सेठ जी ने थैले का मुंह सीकर मेरी जान बचाई थी। फिर से बंदर बोला, माफ करना शेर राजा, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। शेर और सेठ बोले कि फिर तुझे कैसे विश्वास दिलाए कि ऐसा ही हुआ था? बंदर बोला, एक काम करो शेर राजा, आप मुझे फिर से थैले में भरकर बताओ, तब मुझे विश्वास होगा। शेर ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बताता हूँ। और वो थैले में घुस गया। शेर कठिनाई से पूरा थैले के अंदर आ जाता है। तब बंदर बोलता है कि शेर राजा, आप थैले में आ गए, इस बात पर तो मुझे विश्वास हो गया है, पर सेठ ने थैले का मुंह कैसे बंद किया, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो शेर सेठ से कहता है कि थैले का मुंह सीकर इसको बता। सेठ वैसा ही करता है। सेठ कहता है, अब तो हो गया बंदर मामा तुम्हें विश्वास। बंदर कहता है कि मूर्ख सेठ, जब तुम्हें पता था कि शेर किसी का सगा नहीं होता तो इसकी जान क्यों बचाई? अब ये थैले में बंद है तो इसे पीट पीट कर मार डालो, वरना बाहर निकलकर ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सेठ वैसा ही करता है, वो पीट पीट कर शेर को मार डालता है। इस प्रकार चालाक बंदर की चतुराई से सेठ की जान बच जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गलत आदमी का साथ कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें ही पछताना पड़ता है।